142 से 380 को भाग देंगे तो 3 बार ही जाएगा, 6.2 समथिंग आएगा, 6.2 समथिंग आएगा, तो आंसर है सी ऑप्शन। हो गया। भाग देना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बी बता रहे हैं। इतने दुष्ट, निर्लज्ज, चरित्रहीन, अशोभनीय और कलंक किस्म के व्यक्ति हैं कि 890 को भाग नहीं दे पा रहे तुम लोग 142 से, और दहेज में इनको फॉर्च्यूनर चाहिए हैं। जो तुमको तो ऑटो भी ना मिलना चाहिए। तुमको तो गोलगप्पा के ठेले पे खड़ा करना चाहिए, गोलगप्पे के ठेले पे शादी बिहान में। $890 को 142 से भाग नहीं कर पा रहे तुम। 133.1 कैसा? अब देश मैंने 2 बार बता दिया, ना समझ में आओ तो चुप रहो। अब हिमांशु कह रहे हैं मर्सिडीज चाहिए, शकल देखिए हैं। घोड़ी वाला तुम्हें घोड़े पे बिठाने को राजी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आगे चलेंगे। मर्सिडीज चाहिए, चलो। दिमाग से सोचो कि कैसे कैलकुलेशन कम से कम करी जाए। बोला ये है पूरी ताकत के साथ पढ़ो, चाहे ताकत ही नहीं शरीर में। जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट, वन कितना कम है, 12 का 6%, 6.5 से नहीं आएगा तो पॉइंट। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। बच्चों 3 लोग हैं, ए बी और सी। गौर से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 लोग हैं ए बी और सी, बिल्कुल बढ़िया लोग हैं ए बी और सी। अब सवाल को गौर से देखो। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, तो ए का बेस है बी। सरल सवाल है, बी का बेस है सी, भाई ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो सबसे नीचे सी बैठा है। तो यहां समझदारी ये रहेगी कि आप सी से शुरुआत करो। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया कि कोई बच्चा कहता सर बी को मान लेते हैं 100, माना बी 100 है, ए बी का 40% है, 100 का 40% 40, ये आ गया। बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। अब यहां पे आओगे, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, बी की इनकम है 100, ये सी से 24% ज्यादा है, सी से 24% ज्यादा है। 24% ज्यादा क्या होता है? 100% होती है, 100% 24% ज्यादा 124% आएगी। सी की वैल्यू क्या आएगी? 100 बटे 124%। अब करो इसकी कैलकुलेशन, हो गया ना, हो गया, पागल बन जाओगे। तो भाई इस तरीके से अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर आपने बी को 100 माना पागल हो जाओगे। तो ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो आसान कब रहेगा जब आप सी को 100 मानो कि माना सी की जो है आए 100, सी की इनकम 100 है, बी सी से 24% ज्यादा है, 100 से 24% ज्यादा, बड़ी आसानी से निकलेगा 124। आगे ए बी का 40% है, बी की इनकम 124, बी की इनकम 124, 124 का 40% कितना आएगा? 40% कितना आएगा बेटे? गुणा कर दो, 480 और 16, 496, 49.6, 49.6 आप बोलोगे हाँ सर 480 प्लस 16, ये ए बी और सी की इनकम का रेशियो आ गया। बोला है सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, बी की कोई जरूरत नहीं, ये रेशियो है। सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ये सवाल है। क्लियर है? यानी कि सी की इनकम अगर 100 है तो ए की 49.6 है। बताइए की वैल्यू है, थोड़ा ध्यान से बार बताएंगे। 50.4 तो रेशियो में आया है। सी ए से कितना ज्यादा है? बी ए से 50.4 ज्यादा है। किससे? ए से मेरे प्यारे बटे 49.6 परसेंटेज में इनटू 100%। आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा। बेटे परसेंटेज में निकालना है ना, तो नीचे क्या रखोगे? बेस, और ऊपर क्या करोगे? 100% से गुणा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इतनी सी बात सोचनी चाहिए कि ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ये 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू 49.6 है, ये तो 50.4 है, 100% से ज्यादा है, यानी कि आंसर 100% से ज्यादा आएगा। अब 2 आंसर पसंद से अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन का कितना फायदा होगा। 50.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 49.6 है, 50.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 49.6 प्लस 0.8,
50.4 को क्या लिखोगे? 49.6 प्लस 0.8 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 49.6 आपका बेस है, बेस 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, 100%। तो आप मुझे बताओ 0.8 कितना परसेंट है? 0.8 49.6 100% है, बेस है आपका, तो 0.8 कितना परसेंट है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखो ये लगभग 4% दिखाई दे रहा है, आपका लगभग 2 दिखाई दे रहा है। अगर मैं 49.6 का 2% भी निकालूं, 2%, अगर मैं इसका 2% भी निकालूं मेरे प्यार भी, तो भी 1 से ज्यादा जाएगा, तो भी मेरे दोस्तों सॉरी लगभग 1 आएगा। 49.6 लगभग 50 होता है, अगर 50 का 2% भी निकालूं लगभग 1 आएगा, लगभग 1। ये तो फिर भी 0.8 है, यानी कि 2% से कम आएगा, 2% से कम, 2% से कम। क्लियर है? थोड़ी सी बुद्धि लगा लिया करो, भगवान के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगा लिया करो। 100% से 4 ज्यादा है, ये 1.6 लगभग 2% ज्यादा है। अगर मैं 49.6 का लगभग 2% भी निकालूं, 2%, तो 0.8 से ज्यादा होगा। 49.6 लगभग 50 होता है, 50 का 2% लगभग 1, ये तो 0.8 यानी कि 2% से कम। तो आंसर जो भी आएगा 102% से कम आएगा, 102% से कम, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये नहीं, बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सोचना है। क्लियर है? धीरे धीरे आपकी बुद्धि में बातें आएंगी, आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल है यहां पर, ये क्वेश्चन था भाई 86। सवाल नंबर 87 बताओ। एक और क्वेश्चन जल्दी से बताएं। हाँ जी, आया 26 बता रहे हैं, सोच समझ के बताएं। ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए सी से 45% ज्यादा है, बी ए और सी के योग से 20% कम है। तो ए बी से लगभग कितनी परसेंट कम है? तो आंसर बेटे आपको लगभग, कोई बात नहीं, शुरू करते। बहुत डिटेल में बोला गया है सवाल कि ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं, तीनों अलग अलग हैं। ए सी से 45% ज्यादा है, ए सी से 45% ज्यादा है, सी से, यानी कि सी का मान अगर 100 है तो ए 45% ज्यादा है, 145। नेक्स्ट इज व्हाट? बी ए और सी के सम से 20% कम है। ए और सी का सम क्या है? 145 प्लस 100, 145 प्लस 100 हो गया 245। क्लियर है? तो बी जो है वो ए और सी के सम से 20% कम है, 20% कम है मेरे दोस्तों। अब 245 से 20% कम क्या होगा? या तो आप ऐसे कर लो, 2 रास्ते, या तो आप डायरेक्ट 245 का 80% कर लो, ये आ जाएगा मेरे प्यार भी। दूसरा रास्ता है कि 245 का 20%, 20% होता है 1/5। 245 का 1/5 कितना होता है? 49, 5 24, 5 नाम 45, 49। अब 245 में से 49 घटाओगे 196 आएगा। तो 245 का पहले 20% निकाल लिया मैंने, 49। 245 में से 49 घटाएंगे 196, तो बी का मान 196 आ गया। अब सवाल यह है कि ए बी से लगभग कितना परसेंट कम है? ए बी से लगभग कितना परसेंट कम है? अब सी की कोई जरूरत नहीं है, सी की कोई जरूरत नहीं है, ए बी का रेशियो आ गया।
बोला ए बी से लगभग कितना कम है, बताओ ए बी से लगभग कितना कम है। तो 1 19 माइनस 14 51, 51 कम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 51, ठीक है। ए जो है वो बी से मेरे दोस्तों कितना कम है, 51 कम है। परसेंटेज में कितना आएगा, परसेंटेज में कितना आएगा, 25 से ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों। 196 से 145 कितना कम है, 51 कम है। देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहले 25 26 35 और 25, 25% के नजदीक। ए बी से, बेस क्या है यहां पर, ध्यान सुना करो, बेस को ध्यान से पकड़ के बैठा करो। बेस बी है 196। अगर मैं 196 का 25% निकालू, 25% होता है जी 1/4। 196 का 25%, 25% 1/4 यानी कि 49 आएगा। यानी कि ये तो 51 है, यानी कि 25% से ज्यादा आएगा आंसर। ये आंसर नहीं, और इतना ज्यादा हो जाए ये भी नहीं, इन दोनों में से एक आंसर है। अब 49 जो है वो 196 का बेस का 25% है, 2 की कमी और है। 49 और 2 51 होता है। अब आप मुझे बताओ 196 का अगर 1% भी निकाला जाए, 196 का 1% तो 1.96 होगा। 196 का अगर मैं 1% निकालूं तो 1.96 होगा। 1.96 ही लगभग 2 होता है, यानी कि लगभग 1% की वैल्यू है लगभग। तो 51 जो होगा 49 तो 51, वो 196 का लगभग 25 जमा 1 26% होगा। तो 26% इस सवाल का आंसर है। तो हमेशा जब भी कैलकुलेशन करो तो टुकड़ों में करो, 25.4 नहीं है आंसर बेटे, इस सवाल का 26% है, नहीं 26% इज द आंसर। 196 का 25% 1/4 होता है 49। ये तो 51 कम है, तो 25% से ज्यादा आंसर आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। अब इतना बड़ा कि 35 पहुंच जाए ये भी नहीं है। 49 में 2 की कमी और है, तभी तो 51 आएगा। 49 2 51। अब आप मुझे खुद बताओ कि 2 कितना परसेंट है, 196 का कितना परसेंट है। अगर मैं 196 का 1% में निकालूं, 1% का मतलब होता है 100 से भाग देना, 1.96। 1.96 को ही हम लगभग 2 कहते हैं, यानी कि ये 1% के बराबर है। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो 51 लगभग 26% आएगा, जो कि बी ऑप्शन। ठीक है, जिसके ना समझ में आती हो वो इस चक्कर में ना पड़े, वो बिल्कुल मजदूरों की तरह कर ले कि 196 से 145 कितना कम है, 51 कम है, बटे 196 परसेंटेज में इंटू 100%। ठीक है जी, और वो भाग कर लो मेरे दोस्तों। 5-6 मिनट में तुम कर ही लोगे जैसे तुम्हारी हरकतें, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको भाग कर, मेरे तो अंदर ताकत नहीं है। 5100 को 196 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। मेरे को तो ब्रेक करके कैलकुलेशन को हमेशा टुकड़ों में करो, तोड़ तोड़ के, तो ही जल्दी होगी। ऐसे भाग करते रहोगे तो पागल हो जाओगे। अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 88 बना नहीं जी, कैलकुलेशन धीरे धीरे मजबूत होगी। कैलकुलेशन केवल कैलकुलेशन से मजबूत होगी। कैलकुलेशन की कुछ क्लास प्लास करने से नहीं होगी, परसेंटेज है। चलिए बनाइए। संख्या बी ए से 17.5% कम है, सी बी से 22.5% ज्यादा है, सी का मान 8085 है, तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, कौन करेगा। अब देखो जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सवाल है, जो हम टाइप कर रहे हैं वैसा ही, बस यहाँ पे परसेंटेज मैंने पूछ के थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, देखो मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन कराए इस टाइप के, समझ पा रहे हैं। केवल आपको रिलेट करना था मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से मेरे दोस्तों टाइप अभी भी सेम है,
लेकिन इस बार परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। जैसे मैं आपको एक सवाल करवाता हूं, 3 संख्याएं हैं ए बी सी। सवाल को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है 3 संख्याएं हैं ए बी और सी। बोले संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। संख्या बी ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। ठीक है, सी का मान 8085 है तो ए का मान क्या होगा? सी का मान 8085 है तो सवाल के अनुसार ए का मान क्या होगा? यहां पे टिपिकल परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिए। संख्या बी ए से 17.5% कम। मैं चीज बता चुका हूं कि 2.5% होता है 1/40, 2.5%। 2.5 का 7 गुना है, 25 7 175, 60/40। संख्या बी ए से बेस क्या है? ए 7/40 कम है, यानी कि ए का मान अगर 40 है तो बी का मान 7 कम है 33। ये आ गया ए बी का रेशियो। आगे क्या दिया है? संख्या सी बी से 22.5% ज्यादा है। 22.5% कितना होता है भाई? 2.5%, 1/40। ये 2.5 का 9 गुना है, 25 निम्मा 225। 2.5% का 9 गुना है 9/40। 2.5%, 1/40। 2.5% की 9 में गुणा करेंगे तभी तो 22.5 आएगा। 25 का पहाड़ा याद होगा तो ही पकड़ पाओगे। संख्या सी बी से 22.5% ज्यादा है, बी से, यानी कि बी का मान अगर 40 है, बी का मान अगर 40 है तो मेरे दोस्तों सी जो है वो 9 ज्यादा है, 49 आ गया मेरे पास। क्लियर है? तो ए से बी का, बी से सी का। सवाल में सी का मान 8085 दिया है, ए का मान पूछा है। सवाल में सी का मान दिया है, ए का मान पूछा है। ये चीज मेरे दोस्तों आपके सामने बन गई। ठीक है, करो मेरे दोस्तों। मुझे यहां से ए सी का रेशियो निकालना है। मुझे यहां से सॉल्व करने के लिए ए सी का रेशियो निकालना है। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, ठीक है ना? ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा, एक ट्रिक भी मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मेरा सवाल ये है कि ए से बी का अनुपात 5:3 है और बी से सी का अनुपात 8:7 है। तो आप मुझे बताओ ए बी सी का अनुपात क्या आएगा? ए बी सी का अनुपात क्या आएगा? सवाल के साथ ए से बी का रेशियो 5:3 है, बी से सी का रेशियो, बी के नीचे बी लिखेंगे, सी के नीचे सी लिखेंगे, 8:7 है। तो इन तीनों का अनुपात क्या आएगा? तीनों का अनुपात। तो देखो, एक तो तरीका है कि बी को बराबर बना लो। यहाँ बी का मान 3 है, बी का मान 8 है, 3 8 को सेम बना लो, 24 ऊपर 8 से गुणा, नीचे 3 से गुणा। एक तरीका तो यही, दूसरा तरीका और भी है। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 8 में 40 रेशियो, 3 की गुणा करेंगे 8 में 24 रेशियो, और 3 की 7 में गुणा करेंगे 21। 40 रेशियो 24 रेशियो 21। ये आता है ए बी सी का अनुपात। यहां पर भी मैं वो चीज सीधे इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां पर भी। क्लियर है? आप बोलोगे सर कैसे? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे केवल ए सी का रेशियो निकालना है, बी की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू कैसे आएगी? 40 की 40 में गुणा करेंगे 1600। बी की वैल्यू को आएगी इन दोनों की गुणा। हालांकि मुझे बी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है तो मैं लिखूंगा ही नहीं मेरे दोस्तों। सी की वैल्यू को आएगी 33 की 49 में गुणा। सी की वैल्यू आएगी 33 गुणा 49। 33 गुणा 49 क्या आएगा? 50 माइनस 33 पंजे 165। 1650 से 33 कम आएगा 1670। ये आ गया मेरे दोस्तों ए और सी का अनुपात आ गया। ए और सी का अनुपात। सवाल में सी का मान 8085, सी का मान क्वेश्चन में 8085 दिया है। कितने गुना? 5 गुना। 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, 8085 5 गुना। पूछा है ए का मान। मुझे बी की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, निकालनी ही नहीं है, तो इसलिए मैं बी का रेशियो लिखा ही नहीं। मैंने केवल ए और सी का रेशियो लिखा। 33 की 40 में गुणा करके बी का भी आ जाता, मैंने लिखा ही नहीं। ए का मान भी 5 गुना, 1600 का 5 गुना 8000। ए का मान आ गया 8000 और ये इसका आंसर है सी।
33 की 49 पे गुणा कर सकते हैं। अब 33 की 49 में गुणा करना मुश्किल काम नहीं है। 49 को 50 माइनस 1 लिखा करो। 33 पंजे 165, तो 1650 में से 33 घटाओ 1617। ठीक है ना। तो ये भी पिछले सवालों की तरह थोड़ा सा यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इस तरह के भी मैंने कई सवाल डाले हैं। जैसे कि अगला सवाल आप देखेंगे यहां पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा यहां पर, ये बताएंगे 89 करो जी। अच्छा चंदन, हलवा समझ रखा है तुमने। साहिल कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। साहिल समझना क्यों है, पढ़ना है केवल। 5 से गुणा हुई है 1600 की, 5 से गुणा 8000। समझना नहीं होता बेटे, शुरुआत में केवल पढ़ना होता है। ठीक, मैं एक बार में बताऊं और तुम एक बार में समझ जाओ, इतने समझदार थोड़ी ना तुम हैं। फिर तुम्हारे कचरा होने का फायदा क्या। डाटा इजी है तो 100 मान के करते हैं साजिदा। ओके, तो इस सवाल को घर से ट्राई करना मेरे दोस्तों, इतना ही छोड़ते हैं आज। घर से ट्राई करना मेरे